जय हिंद साथियों, ईबीएस मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम रेलवे साइंस का बुक लेकर आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है वो आंवला है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर के बेकार द्रव को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। राइबोसोम, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है साथियों? तना है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। और शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होती है साथियों, वो जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है साथियों? तो ये 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक प्रोटीन का होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन का यौगिक होता है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो के है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही, सर्वदाता वो होता है तो सर्वग्राही ये भी होता है। मतलब ये हुआ कि ओ ग्रुप वाले ब्लड डोनर जो होते हैं ये किसी को अपना ब्लड दे सकते हैं, और ए बी जो है किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है कि पित्त स्रावित होता है, यकृत से होता है। पित्त स्रावित जो होता है साथियों यकृत से होता है, और पित्त का जो निर्माण होता है वो होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। रक्त में शुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी। रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करने का काम किडनी का होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है इसका कोशिका सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग के अंडा का कोशिका सबसे बड़ा होता है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ता के काटने से। हाइड्रोफोबिया नामक जो बीमारी है ये कुत्ता के काटने से होता है। इसमें होता ये है साथियों कि पानी देखते ही पेशेंट को डर लगने लगता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन होता है, यानी वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा ये दोनों जो शब्द है साथियों ये आँख से संबंधित है। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा ये रोग है, और ये दोनों आँख में होने वाले रोग है। फिर आगे देखा जाए साथियों, प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है ये मलेरिया रोग का वाहक होते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का वाहक होते हैं। पोजिट्रॉन किसका प्रतीकन है साथियों? तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, शकरकंद हो गया। मूली, गाजर और शकरकंद के जड़ को हम लोग खाते हैं। वैसे ही तना का जो रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज, यानी आलू का, अदरक का और प्याज का खाने वाला जो भाग होता है साथियों वो तना होता है। लौह की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है पालक की पत्तों में। पालक की पत्तों में लौह यानी लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है तथा शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है।
हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य रूप से पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23 जोड़ी या कहें तो 46 होती है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कणों का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। इंग्लिश में अस्थि मज्जा को बोन मैरो बोलते हैं। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। इंग्लिश में साथियों इसको पैंक्रियाज कहते हैं, यानी इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो अग्नाशय में होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क में पाया जाता है और इस पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग जैसे वर्णांधता हो गया और हीमोफीलिया हो गया, ये दोनों वंशानुगत रोग है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है साथियों? तो ये थायराइड ग्रंथि से होता है। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जट्ठा रस में पाया जाता है HCl यानी कहे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जट्ठा रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं साथियों कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा साथियों? टाइलिन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। प्रोटीन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड जो 1984 यानी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था, इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था साथियों? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। फिर अगला है साथियों काला हीरा काला सीसा किसको कहा जाता है? तो काला हीरा साथियों कार्बोनेडो को कहा जाता है। काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है तथा काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि स्टेपिज होती है जो कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी हड्डी स्टेपिज होती है जो कान में पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि में होता है या कहे तो एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है और लाइसोसोम की खोज सिड्डी डुबे द्वारा किया गया था। सिड्डी डुबे द्वारा लाइसोसोम की खोज किया गया था। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है ये किसका मिश्रण है साथियों? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। DNA और RNA न्यूक्लिक अम्ल है। DNA और RNA है साथियों न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः जो होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन में 310 केल्विन होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है ये पुरुष के क्रोमोसोम के आधार पर होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम के आधार पर होता है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है तथा वो हड्डियों की संख्या जो होती है वो 206 होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल होता है। दांत की हड्डी यानी दांत में जो उजला वाला भाग दिखता है वही एनामिल होता है और ये सबसे कठोर तत्व होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 8 होती है। खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 8 होती है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना।
जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना है। संसार का सबसे छोटा फूल जो होता है वो वुल्फिया होता है। पुरुष जीन संगठन होता है एक्स और वाई। पुरुष जीन संगठन होता है एक्स वाई होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे मिलता है साथियों? तो जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2 है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। ब्रोंकाइटिस रोग जो है ये कृत्रिम हृदय का है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो कृत्रिम हृदय का रोग है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। वो क्या पाता है साथियों? तो 22+Y पाता है। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है यूरिन में। यूरिया सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है यूरिन में कहे तो मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन क्या है? तो एक एंजाइम है। पेप्सिन जो है एक एंजाइम है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ताकि विटामिन सी का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है और खट्टा चीज़ दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन एक जहरीली पदार्थ है। टॉक्सिन जो होता है एक जहरीली पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफ्लिज मच्छर। मलेरिया का परजीवी जो होता है वो मादा एनोफ्लिज मच्छर है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? कैसीन। दूध में कैसीन प्रोटीन उपस्थित होता है। मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 3 चैम्बर होते हैं। मेढक के हृदय में कुल 3 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है जो मस्तिष्क में पाया जाता है और इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवांशिकी पदार्थ जो है वो है DNA। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ DNA है। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता जीजे मेंडल यानी जोहान ग्रेगरी मेंडल है। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है साथियों? ग्रेगरी मेंडल है। किसान का परम सहायक होता है केचुआ। कोशिका में केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में लगाया था। कोशिका में केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में लगाया था। सबसे बड़ा फल और पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा फल की बात की जाए साथियों तो वो आर्किड्स है। सबसे बड़ा फल आर्किड्स है तथा सबसे बड़ा पुष्प यानी फूल जो है वो रेफ्लेसिया है। और सबसे छोटा फूल कौन सा है साथियों? तो वो होता है बुल्फिया होता है। बुल्फिया होता है। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद और प्रकंद ये किसका उदाहरण है? तो स्तंभकंद का बात किया जाए तो आलू है। धनकंद का बात किया जाए तो वो है बंडा या केसर। शल्ककंद का बात किया जाए तो प्याज और प्रकंद का किया जाए तो ये अदरक और हल्दी होता है। आगे है अमरूद, अंगूर तथा शरीफा। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का खाने योग्य भाग जो होता है वो फल भीती होता है। आम, पपीता तथा बेर का खाने योग्य भाग मध्य फल भीती होता है। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग जो होता है वो तना होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा पूरे शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है शरीर के भार का लगभग 7% होती है।
फिर है साथियों कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। ऊँट की गर्भावधि होती है 320 दिन से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि होता है साथियों 280 से 300 दिन। पैतृकता पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए तथा फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग जो होता है ये पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो होती है वो लैक्टोज होती है। इसी लैक्टोज के कारण दूध जो होता है वो मीठा लगता है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, वृक्क यानी कहें तो किडनी में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है साथियों? तो ये होता है किडनी में होता है। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? सबसे लंबा कृमि जो होता है टेप वर्म होता है। सबसे लंबा कृमि को इंग्लिश में वर्म कहा जाता है। ये कौन सा है? तो टेप वर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है साथियों? दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन काम करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन जो कार्य करता है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। एक अश्वशक्ति होता है 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क है। प्रकाश का लघुत्तम अंश क्वार्क है। लेंस की क्षमता डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। इंद्रधनुष में बीज का रंग जो होता है वो हरा होता है। इंद्रधनुष में बीज का रंग हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पे। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पे। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। फ्यूज तार किससे बनती है? तो टीन सीसा का मिश्र धातु से बनती है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। साथियों हम लोग स्पीडी साइंस का बुक कर रहे हैं और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब के सब साइंस ही हैं, केवल और केवल साइंस है, जिसमें सभी सेक्टर यानी कहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबका मिश्रण है। वीडियो पसंद आ रहे हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना साथियों। फिर है कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है साथियों? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? 36,000 की ऊंचाई पर है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का जो सूत्र होता है वो W होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मुल्लर काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मुल्लर काउंटर से की जाती है। और रेडियो सक्रियता की जो खोज की थी वो किसने किया था जी? वो किया था मैडम क्यूरी ने। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। मूल रंग होते हैं लाल, हरा और नीला, जिसको प्राइमरी रंग भी कहा जाता है, प्राइमरी कलर भी कहा जाता है। प्राइमरी कलर का मतलब कि ये तीनों को एक साथ घोर दिया जाए तो ये बन जाएगा सफ़ेद। कैसा बन जाएगा साथियों? सफ़ेद बन जाएगा। फिर है सेक्सटेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऊंचाई नापने के लिए। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई नापने के लिए। निकट दृष्टि दोष
दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। परमाणु बम जो होता है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में मुख्यतः अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, कहे तो स्टील में होता है, स्टील में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमी हवा में होती है तथा सर्वाधिक होती है वो स्टील में, कहे तो ठोस में। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम कर देता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है, यानी वर्षा का जल जो होता है सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने, आँख, नाक, कान की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है तथा अधातु की बात की जाए साथियों तो ये अधातु जो होता है वो होता है ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन जो होता है ये अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी ठंडा किस कारण होता है? तो वाष्पीकरण के कारण होता है। फिर है विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से। विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से मापा जाता है अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ कौन सी होती है? तो अदिश राशियाँ देख लीजिए साथियों, कार्य है, ऊर्जा है, ताप है, समय है और चाल है। ये सब के सब अदिश राशियाँ हैं। उसके बाद है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ जैसे त्वरण हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, ये सब के सब सदिश राशियाँ हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग होता है लाल तथा बैगनी, यानी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल का तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी का। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। प्रत्यास्थ का मतलब होता है जिस पीटने पर ज़्यादा फैले। पीटने पर सबसे ज़्यादा फैलने वाला है स्टील। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बर्तन में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड का। बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन है। गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो ये हीलियम गैस भरा जाता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे के जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है साथियों। उसके बाद है कि
विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है साथियों चांदी है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। लोहा, निकल तथा क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट, यानी हड्डियों और दांतों में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है। सोल्डर, जिसको टाका कहा जाता है, मिश्रण है सीसा और टीन का मिश्रण है, सीसा और टीन का मिश्रण है। फिर अगला है शुद्ध सोना होता है साथियों 24 कैरेट का। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। क्वार्ट्ज में पाया जाता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, क्वार्ट्ज में पाया जाता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा जो है वो नाइलॉन है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है, यानी कहें तो 96%, लगभग 97% इसमें कार्बन होता है, इसलिए एंथ्रासाइट को सबसे शुद्ध माना जाता है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। 1 पिको सेकेंड किसके बराबर होता है? 10⁻12 सेकेंड के बराबर होता है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल मिलाया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाया जाता है। विटामिन की खोज फंक द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन की कमी हो जाने के कारण बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। रक्तचाप नापने वाला यंत्र कौन सा है साथियों? स्फिग्नोमैनोमीटर है। मनुष्य नहीं सुन पाता है पराश्रव्य ध्वनि को। पराश्रव्य ध्वनि जो होता है वो 20,000 से अधिक होता है। 20,000 से अधिक वाला को पराश्रव्य कहा जाता है। 20 से लेकर 20,000 तक जो होता है ये होता है श्रव्य होता है, और 20 से अगर कम होता है तो इसको बोलते हैं अनुश्रव्य बोलते हैं। ये इस तरीक़ा से होता है। फिर है श्वेत रक्त का जीवन औषधि जो होता है वो होता है साथियों 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 78% होता है साथियों। अस्थाई एवं अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम का कार्बोनेट प्रयोग किया जाता है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का। फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। फिर है पारा, तांबा, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो पारा का हो जाएगा सिनेबार, तांबा का क्यूप्राइट्स और एल्युमिनियम का बॉक्साइड। इस तरीक़ा से है साथियों। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना साथियों, ताकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा वीडियो को और बेहतर बनाने में। अगला प्रश्न है कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम ये प्रमुख अयस्क किसका है? तो कैल्शियम का प्रमुख अयस्क है साथियों डोलोमाइट। कैल्शियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? डोलोमाइट है। पोटेशियम का है नाइटर तथा कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट है। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस जो होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयन कहलाता है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा को रेयन कहा जाता है। हीरा का अपवर्तनांक अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक जो होता है अपेक्षिक घनत्व 2.2 तथा
अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। सामान्य ताप तथा दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.023 गुना 10 के पावर 23 के बराबर होता है। इसको एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। बर्फ का द्रव्यमानांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। रिक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम तथा बोरान की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये अर्धचालक का उदाहरण है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? सबसे अधिक वेग लाल का होता है, सबसे कम वेग बैंगनी का होता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य का है तरंग ध्वनि और अनुप्रस्थ का है प्रकाश तरंग है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है उसके द्रव्यमान पे नहीं करता है। साथियों, उम्मीद है कि ये सारा प्रश्न आपको अच्छी तरीका समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले दिन हम और भी प्रश्नों के साथ उपस्थित